समम काय शिरो ग्रीवन, धारयन नहीं है, दीवाल को बोला धारयन, खम्बे के जरिए दीवाल के जरिए बैठ गया। अब जो जिसको जैसी जब समझ में आती है साधना करता है, लेकिन कचरा वहीं रखता है, फेंकेगा नहीं उसको, तो फिर जो दुर्गंध है वो आनी ही है। आपको तो आती है, दूसरों को भी आती है, समस्या ये है। ये तो सत्वगुण अपना बढ़ा साधना से, प्राणायाम से, पूजा से, ध्यान से, समाधि से, और उसका जब आनंद मिलने लगा तो यम नियम से, तो व्यक्ति फिर इसी रस के लोभ में फिर बाकी रसों को फीका समझता है, अरे सब बेकार है, प्रतिबंधित सुख है बाकी तो सब, उसमें पराधीनता बहुत है, आघात लगने की संभावना बहुत है। हतस्य, ये तैत्तिरीय उपनिषद में क्या पढ़ते हो, चाच अकाम हतस्य, हत होता है सुख जो है वो, उस पर चोट लगती है। तो ऐसा सुख जिसमें चोट लगने की, वनरेबल है, ठीक बोला क्या अंग्रेजी में, वनरेबल है, हाँ, ओ हो क्या, वनरेबल कुछ होगा ऐसा, जिस पर की चोट लगने की संभावना अधिक है, नाजुक सा मुलायम सा सुख है। मैं देखता हूँ ना समाज में जब फिरता हूँ तो गवर्नर बने रोटरी के यहाँ माला वाला पहनाई गई। अब भूतपूर्व गवर्नर साहब ने कोई चुटकी ले ली वहीं पर, बस अंगारा फेंक दिया ना दिल में, अब वो जल रहे हैं और बाहर तालियां बज रही हैं, देखता रहता हूँ सब तमाशे। वो सुख है, उसी के पीछे लोग पागल पड़े बने घूम रहे हैं, लेकिन तो आप जानते हो उसमें आहत होने की संभावना इतनी ज्यादा है कि बस चुटकी में उसको उड़ाया जा सकता है। और ये है जेब की चीज, अपने जेब की चीज है, घर की चीज है, पूर्ण स्वाधीनता है। तो इसका रस लगा, लोगों को लोभ हुआ, तो ये तो बात ठीक है कि वो विरक्त हो गया साधक, एकांत प्रेमी हो गया, शुचि हो गया, साधना परायण हो गया, ये तो ठीक है। लेकिन यह रसास्वाद फिर समाधि में बाधा बनता है, ऐसा बोल दिया उन्होंने। क्यों? अब उसको आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है। ये जो आलंबन है उसका, वो सत्वगुण का आलंबन है, अद्वितीय वस्तु का आलंबन तो नहीं है। ये स्वरूपानंद तो हुआ नहीं। ये तो सत्वानंद हो गया। तो चूंकि ये साधना से प्रकट हुआ है, तो ये साधना के वेग के शिथिल होने पर तो शिथिल भी हो जाएगा। सत्वगुण की कोई गारंटी नहीं है कि एक बार बढ़ गया तो वो बना रहेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। एक हफ्ते आप गड़बड़ सड़बड़ करके देख लो, सारा सत्वगुण खिड़की के बाहर चला जाएगा। हाँ, भाई जो साध्य साधन के क्षेत्र में आ रहा है, साधन के द्वारा साध्य हुआ है, तो वो नित्य तो हो ही नहीं सकता। कर्तृजन्य है, साधनजन्य है, तो वह काल परिच्छिन्न अवश्य होगा। इसलिए सावधान करते हैं। कारिकाकार ने कहा तत्र रसम न आस्वादयेत। मांडुक्य कारिका में आचार्य ने कहा तत्र रसम न आस्वादयेत। बोले भाई तुम आगे बढ़ो, यहाँ तमाशा तो बड़ा सुंदर है, लेकिन देखो मत रुक के,
क्योंकि तुमको पहुंचना है दूसरी जगह। अपने ध्यान को अद्वितीय दृष्टा, अद्वितीय चेतन दृष्टा में नियोजित करना है, सत्व गुण में नियोजित नहीं करना है। ध्यान वृत्ति की सफलता तब है जब वह अद्वितीय चैतन्य में नियोजित हो जाए। और वह नियोजन इतना गहरा हो कि ध्येय मात्र का भान रह जाए, ध्याता और ध्यान वृत्ति का भान न रहे, तब तो निर्विकल्प आई ना। ध्येय मात्र का ध्यान, ध्याता और ध्यान वृत्ति का अभान हो जाए, ऐसी स्थिति तो प्राप्त करनी है। आप अद्वितीय वस्तु में नियोजित करने की बजाय अंतःकरण की स्वाभाविक प्रसन्नता में डूबने लग गए, मस्त हो गए। महाराज जी बोले कि एक साधक थे, तो बोले महाराज जब मैं ध्यान करता हूँ तो बड़ा मजा आता है और बीच बीच में मेरा चेहरा भी खिल जाता है, मुस्कुराहट भी आ जाती है। तो बोले देखो भाई, ये मुस्कुराहट और चेहरे का खिलना, ये तो चित्त वृत्ति के विकास के बिना हो नहीं सकता। तो तुम चित्त वृत्ति के संकोच का नहीं, विकास के प्रेमी हो। विकास माने फुल्लता, प्रफुल्लता। और निषिद्धाचरण या निषिद्ध विचार के कारण चित्त वृत्ति में जो प्रफुल्लता होती है वो घट जाती है, संकोच हो जाता है, सिकुड़ जाती है। जैसे भय होता है तो आपका कैसा वृत्ति आती है ना? लज्जा हो तो कैसा होता है? सिकुड़ जाती है, लाइक दैट। चित्त में भी संकोच और विकास होता रहता है। शुभ विचार और शुभाचरण से चित्त में विकास होता है। और अब और के आगे क्या बोलना है? गड़बड़ आचरण से, विचार से चित्त में संकोच होता है। आपको दुनिया क्या दुखी करेगी, आप स्वयं भीतर पहले सिकुड़ गए। ठीक है ना? तो ऐसा होता है। न आस्वादित, क्या लिखते हैं? दो बात कही आचार्य ने। अखंड वस्तु अनवलंबने न अपि। बोले देखो ये आनंद कहाँ से मिल गया इसको? अद्वितीय चेतन वस्तु का आलंबन नहीं मिला, अनवलंबने न, आलंबन नहीं मिला तो भी। बोले महाराज तो भी कैसे? बोले सुन तो लो। तो भी केवल लय विक्षेप कषाय के रहित हो जाने के कारण आनंद मिलता है। कैसा आनंद है वो? तो चित्तवृत्ते है सविकल्प का आनंदास्वादनम। सविकल्प आनंद है। सविकल्प आनंद माने क्या हुआ कि आनंद तो हो गया विषय, ज्ञेय वस्तु, और आप उसको जान रहे हो और आप वृत्ति से जान रहे हो। आप चाहें तो भोग के संबंध में ऐसा बोलें, भोग्य है सत्वगुण जनित आनंद और आप हो भोक्ता, और भोक्ता और भोग्य के बीच में संबंध जोड़ने वाली वृत्ति का नाम है भोग वृत्ति। भोक्ता, भोग्य, भोग, ये हुआ तीन। इसको बोलते हैं सविकल्पक। You are enjoying through or by your thoughts. और विषय क्या है? The object of your enjoyment is what? सत्वगुण।
आनंद। अच्छा, एंड हु आर यू? बोले एंजॉयर। इसको बोलते हैं सविकल्पक आनंद। अच्छा, स्वरूपानंद कैसा है? स्वरूपानंद में विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि वह आनंद विषयत्वेन तो होता नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप भोक्ता बने रहो दूर से और वह आनंद विषय हो और आप उसको भोगो। भोगो माने भोगने की क्रिया करो। भोगो माने क्या? भोगने की क्रिया। तो ये तो हुआ सविकल्प। तो ये बोलते हैं कि ये रसास्वाद करता है। चित्तवृत्ते है सविकल्प का आनंद आस्वादनम रसास्वाद। और आचार्य दूसरी तरह से समझाते हैं, समाधि आरंभ समये सविकल्पक आनंद आस्वादनम वा। समाधि के आरंभ समय में यह जो सविकल्प आनंद प्रकट होता है, तो इसमें अंतर पहले वाले और इसमें क्या हुआ? उसमें कहा था अखंड वस्तु अनवलंबनेन, और यहाँ कहा गया समाधि आरंभ समये। तो अर्थ में कोई भेद नहीं है। यहाँ कोई अखंड वस्तु का अवलंब मिल गया सो नहीं। अच्छा, ध्यान रखना, ये रसास्वाद सविकल्प समाधि को नहीं कह रहे हैं। सविकल्प शब्द आ गया ना, तो कहीं ऐसा न समझ बैठना कि यह सविकल्प समाधि का सुख है। सविकल्प समाधि तो विघ्न नहीं है। सविकल्प समाधि पूर्व में 8वां अंग है। अंग को तो पुष्ट करना है। और उसके भी पहले जाएं तो सविकल्प समाधि तो निर्विकल्प से भी किसी दृष्टि से श्रेष्ठ है, वो कह चुके हैं। इसलिए उस सविकल्प समाधि को विघ्न कोटि में डाल नहीं सकते। तो यहां विघ्न जब कहा जा रहा है तो किसको कहा जाएगा? वह आनंद जो भोक्ता भोग भोग्य की त्रिपुटी में प्रकट हो रहा है, विषयत्वेन जो आनंद है, और आप उस आनंद के कहीं न कहीं भोक्ता बन रहे हो और उस भोक्ता को भोगने की क्रिया करनी पड़ रही है। ये त्रिपुटी मध्य में जो आविर्भूत आनंद है उसको बोलते हैं सविकल्पक आनंद। मैं थोड़ा आपको महर्षि पतंजलि की तरफ ले चलता हूं। उनके बिना काम समाधि की भाषा में नहीं चलता। तो आचार्य ने वहां पर तो 4 प्रकार की एकाग्रता का निरूपण किया। चित्त की 5 भूमियां बताई हैं। पहले तो आप इसको थोड़ा आरंभ से ही समझ लो, है ना। चित्तस्य 5 भूमयः, चित्त की 5 भूमिकाएं हैं। क्षिप्त, विक्षिप्त, लय या मोह, मूढ़ बोलते हैं उनकी भाषा में, मूढ़। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 भूमिकाएं हैं। मूढ़ वृत्ति तो आपने देख लिया, लय हो जाना। विक्षेप भी आपने देखा, है ना। क्षिप्त विक्षिप्त दोनों आपने देखा, कषाय और विक्षेप। तो हालांकि वहां थोड़ी अलग परिभाषा है। क्षिप्त माने फेंकना, है ना। तो चित्त सरोवर है, उसमें कोई ऐसी बात आके पत्थर की तरफ पड़ गई तो लहरें उठने लगीं, उसको क्या बोलेंगे? क्षिप्त। और वो
चित्त सरोवर चंचल हो गया, और बड़ा पत्थर पड़ गया तो ज़्यादा चंचल हो गया, लाइक दैट। इसको बोलेंगे विक्षिप्त हो गया। यहाँ की भाषा में आप चाहें तो जोड़ लें कषाय और विक्षेप। तो बोलते हैं महर्षि पतंजलि कि दुनिया का जो व्यवहार है वो इन्हीं 3 भूमिकाओं से हो जाता है। निद्रा का साधक है मूढ़ वृत्ति, और जागृत स्वप्न का काम क्षिप्त विक्षिप्त से चल जाता है। अब रही बात एकाग्र और निरुद्ध भूमिका की, वो तो केवल साधकों के जीवन में प्रकट होती है। साधारण लोग तो इन दोनों भूमियों से अपरिचित रह जाते हैं। तो साधन भजन किया, सात्विक जीवन बनाया, यम नियम को कसा, ठीक है, तो प्रकट हुई एकाग्रता। अब एकाग्रता में 4 विभाग किया उन्होंने, देखो। तो वितर्कानुगत भूमि, विचारानुगत भूमि, अस्मितानुगत भूमि और आनंदानुगत भूमि, ये 3-4 भूमिकाएं बनाई एकाग्रता में। कहते हैं वितर्कानुगत क्या है, तो पंचीकृत पंचमहाभूत में से किसी एक विषय पर चित्त का एकाग्र हो जाना, ये वितर्कानुगत है। माने एक ही विषय में वृत्ति एकाग्र हुई, लेकिन वह विषय कैसा है, पंचीकृत पंच महाभूतों से बना हुआ है, ठीक है ना। ये अगर यह भूमिका भी प्राप्त हो गई तो आप बहुत बड़े विचारक हो जाओगे, पॉलिटिशियन हो जाओगे, इकोनॉमिस्ट हो जाओगे, संगीतकार हो जाओगे, साइंटिस्ट हो जाओगे। आखिर साइंटिस्ट लोग पंचीकृत पंच महाभूत पर ही तो विचार करते हैं, और क्या करते हैं। बना। अब आया सूक्ष्म विचारानुगत, तो उसका सीधा नियम है अपंचीकृत पंच महाभूत से बने हुए तत्वों पर चित्त का एकाग्र होना। मन है, प्राण है, प्रकृति है, महत्त्व है, अहम है, समष्टि मन है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे विषय हैं, सूक्ष्म विषय जिसको बोलते हैं। अब आया अस्मिता, अस्मितानुगत। चित्त इतना एकाग्र हुआ, इतना एकाग्र हुआ कि अब वो समस्त विषयों का त्याग करके अस्मि 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 इस स्फूर्णा के ऊपर एकाग्र हो गया। चित्त की एकाग्रता कहाँ है, बोले अस्मि अस्मि अस्मि। यह जो अहम अस्मि की निरंतर स्फूर्णा हो रही है ना, हो रही है ना। इसी की स्फूर्णा के बाद सारी स्फूर्णाएं होती हैं। ये तो समझ में आता है ना। अस्मि पहली स्फूर्णा यही, और वो निरंतर हो रही है। अस्मि अस्मि अस्मि। हाँ, ध्यान करेंगे और वृत्ति में अगर सचमुच में सामर्थ्य है तो वो इसी स्फूर्णा पर एकाग्र हो गई। किसी विषय का चिंतन नहीं है, न सूक्ष्म न स्थूल, न अनेक न एक, कुछ नहीं, केवल अस्मि 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 अस्मि। तो बोले ये अस्मितानुगत एकाग्रता भूमि है। इसको तत्व मत समझ लेना। तो स्लिपरी एरिया है, बहुत से लोग इसको तत्व समझते हैं, आत्मध्यान समझते हैं। तो बोले इसका भी लोप हो जाता है।
अगर दीर्घ काल तक ये अभ्यास रहे तो इसका लोप हो जाता है आनंद में। एक ऐसा गहन गंभीर आनंद का आविर्भाव होता है तो जिसमें परिच्छिन्न व्यक्तित्व का आभास नहीं होता। अस्मि का बोध माने क्या? परिच्छिन्न व्यक्तित्व का बोध, और क्या है? अस्मि अस्मि में परिच्छिन्नता की भ्रांति तो बनी ही रहती है। आजकल तो लोग बोलते हैं ये मेरी अस्मिता का सवाल है। तो ठीक है व्यवहारिक स्तर पे आपकी अस्मिता का ख्याल रखिए, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में वो अस्मि तो बहुत गड़बड़ है। अस्मिता को तो महर्षि पतंजलि ने क्लेश माना है। बहुत सारे लोगों को ये क्लेश बड़ा भयंकर रहता है। इसी को आजकल बोलते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कई साधकों को भी ये कॉम्प्लेक्स रहता है। वो बनना चाहते हैं निर्ग्रंथ और रहते हैं घनघोर ग्रंथि में। गांठें पड़ी हुई हैं, खोलने की कोशिश भी नहीं करते। महाराज जी ने एक वाक्य सुनाया, वाक्य माने प्रसंग। तो बोले एक वानप्रस्थी थे, गृहस्थ वानप्रस्थी, और वो पेंशन आती थी उनको। बड़े सात्विक ढंग से रहते थे, त्रिकाल संध्या भी करते थे, ब्राह्मण थे, पूजा भी करते थे, सत्संग में भी बैठते थे कभी। फिर भी कुछ उनके व्यक्तित्व में रस नहीं था।